Hello guys, this is Krishna and welcome back to my channel. Today we are going to start with the slum development and associated problems. Here we are going to see about the slums. We are also going to see the factors which are actually responsible for the growth of slums and problem faced by the slum dwellers and steps taken, and also we are going to see some way forwards, right? So without taking your much time, we are going to just begin with this beautiful PDF. स्लम डेवलपमेंट एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स. स्लम एक्चुअली क्या होता है, आपने हिंदी में मलिन बस्तियाँ न्यूज़ में अक्सर सुना होगा. जो मलिन बस्तियाँ होती हैं, एक्चुअली स्लम्स को हम बोलेंगे, एक्चुअली इट इज़ लीगल illegal actually an urban settlement on the public land and usually grow over a period of time in a constant and irregular manner. This is what we will call slums, right? Despite this fact, slums are considered as an integral part of urbanization and as a manifestation of the overall socio-economic policies and planning in the urban sector. Right. So the existence and rapid growth of the slums have been noted as a general urban phenomena, common prevalent throughout the globe. According to United Nations agency, that is UN Habitat, a slum is a rundown area of a city characterized by substandard housing and poverty and lacking in tenure security. तो UN Habitat के द्वारा जो एक स्लम एरिया होता है उसे हम वहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो सब स्टैंडर्ड हाउसिंग है, पॉवर्टी है, ठीक है, जिसमें कि टेन्योर सिक्योरिटी में वो लैक करते हैं, इन सारी चीज़ में अगर वो उसके अंतर्गत आते हैं तो उसे हम स्लम बोलते हैं. बेसिकली स्लम एक प्रकार से इलीगल अर्बन सेटलमेंट है जो भी कहीं पे शहरी, जैसा कि हम देखते हैं जब कहीं हम जाते हैं तो जो ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, बाईपास होते हैं, उसके नीचे देखते हैं स्लम बस्तियां होती हैं, ठीक है. तो ऐसा होता है, वो पब्लिक लैंड तो होता है लेकिन वहाँ पे इलीगल अर्बन सेटलमेंट, अगर शहर में ही मोस्टली होता है तो वहाँ पे क्या होगा, इलीगल सेटलमेंट हो जाता है, लोग वहाँ आकर के बस जाते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी ज़मीन में है, ठीक है, तो इस तरह से वो बस जाते हैं. और उसके बाद ये भी देखने को मिलता है कि इन द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी सी दैट कि इनका जो ग्रोथ है वो भी देखने को मिलता है. और ये सारी चीज़ें वो जो है, अब इतने तो वो एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड तो है नहीं ये लोग, तो इरेगुलर मैनर पे अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है. उसके बाद जहाँ पे जब इन्हें जो लगता है वो करते रहते हैं, बसते रहते हैं. और आप देख ही रहे हैं आजकल तो इलीगल माइग्रेशन, इलीगल सेटलमेंट्स तो हमारे देश के लिए ख़तरा ही बन चुका है, ठीक है. तो इस तरह की चीज़ें देखेंगे, इससे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ठीक है. स्लम्स एक्चुअली क्या है और हमने देख लिया, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आएंगे उससे देखेंगे. और जो कुछ प्रॉब्लम्स एक्चुअली जो स्लम्स डिवेलपर्स हैं जो एक्चुअली रह रहे हैं वहाँ मलिन बस्तियों में, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्लम्स, ठीक है. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्लम्स के ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, जो गांव से शहर की ओर लोग जा रहे हैं उसमें ये हेल्प करेगा. मतलब स्लम्स बढ़ रहे हैं इसलिए कि जो गांव से लोग शहर की ओर जा रहे हैं, अब वहाँ शहर पे अर्बनाइजेशन ऑलरेडी एक मेजर कॉज बना हुआ है, ठीक है, एक मेजर प्रॉब्लम है. वहाँ पे जाने के बाद वो अर्बनाइजेशन में जो है एक अपना एक रोल और प्ले करने लगते हो, भीड़ इकट्ठा हो रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो चांसेस है वो देखने को मिल रहा है. अर्बन हीट आइलैंड के बारे में हम बात करते हैं, आइलैंड के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसका ही कॉज है, ठीक है. जब भीड़ इकट्ठा होगी तो वो अपनी एक्टिविटीज़ करेंगी, ठीक है, उनके अपने अलग अलग तौर तरीके होंगे, ठीक है. इन्वायरमेंटल डैमेजेस होंगे और रिसोर्सेज मैनेजमेंट में भी उनकी जो कैपेसिटी है उसमें भी फेलियर देखने को मिलेगा. तो इस तरह की चीज़ें होंगी. तो ग्रोथ ऑफ स्लम्स में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी हम लिखेंगे. डिमांड सप्लाई ऑफ हाउसिंग, ठीक है, जो घर मिलते हैं, ठीक है, जैसे आजकल गांव में कॉलोनी बोलते हैं, शहर में भी कॉलोनी मिलती है, ठीक. तो उस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें क्या होगा, डिमांड सप्लाई ऑफ हाउसिंग में भी देखने को मिलेगा दिक्कत. तो ऐसा क्या है, जब वो लोग ज़्यादा वहाँ पे बस जाएंगे तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबको ही स्लम की जो
जितने भी स्लम्स में लोग रह रहे हैं, मलिन बस्तियों में लोग रह रहे हैं, सबको घर ही मिल जाए, ठीक है। तो सरकार देना तो चाहती है, लेकिन इस तरह का इलीगल सेटलमेंट होता रहेगा, कब कहाँ कितने लोग आ रहे हैं, तो सबको इन सारी चीज़ों में भी दिक्कत आएगी, देखने को मिलेगा। लिमिटेड एक्सेस टू फिनेंशियल रिसोर्सेज, ये भी देखने को मिलता है कि उनका जो फिनेंशियल रिसोर्सेज है उसमें भी उनको लिमिटेड एक्सेस मिलता है, ठीक है। पुअर अर्बन गवर्नेंस देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो स्लम्स के ग्रोथ के लिए देखने को मिलता है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्लम डिवेलर्स एक्चुअली, तो क्या जो स्लम्स वासी हैं, जो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या बेसिक प्रॉब्लम फेस करते हैं एक्चुअली। तो जैसा कि हमें देखने को मिलता है, जो लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज है या एमिनिटीज़ हैं, जैसा कि हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, क्लीन वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फूड हो गया, ठीक है, और क्लॉथिंग्स हो गई, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें वो जो स्लम्स ड्वेलर्स हैं वो सारी चीज़ें ये फेस करते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। ओवर क्राउडिंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। अब इससे क्या है, जितने भी इलीगल जो माइग्रेशंस हो रहे हैं, जो सेटलमेंट्स हो रहे हैं, वो ओवर क्राउड को ही बढ़ावा देंगे। तो इससे वहाँ पे रहने वाले जो लोगों को भी दिक्कत आने वाली है। कल को किसको क्या डिजीज़ हुई है, कल को वो लोग कैसे हैं, कैसे डिजीज़ स्प्रेड हो रहा है, और बीमारी हो रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलता है यहाँ पे ओवर क्राउडिंग से। अनहेल्दी लिविंग कंडीशंस एंड हजार्डस लोकेशंस यहाँ देखने को मिलता है। देखो, पहले तो यहाँ पे ऐसे लोग रह रहे हैं जहाँ पे यही नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें कैसे रहना चाहिए। मलिन बस्ती है, मतलब साफ़ सफाई का उतना ध्यान नहीं है, ठीक है। और आपने ऊपर ही पढ़ रखा है कि वहाँ पे क्या कंडीशंस रही हैं, हेल्थ वाली दिक्कत है, सैनिटेशन है, क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनके पास, ठीक से खाने के लिए नहीं है, ठीक है, खाना भी है तो फ्रीज नहीं है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, 3-3 दिन तक रखा हुआ खाना वो मतलब उसे ही एक्चुअली फिर से इंटेक करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं बीमारी को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। तो अब अनहेल्थी लिविंग कंडीशंस है वहाँ पे, हजार्डस लोकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। वहाँ पे जो शिविर होते हैं वो एकदम खुले होते हैं, नाले वाले जो आते रहते हैं, और जो पाथवेज होता है उसकी भी दिक्कत होती है। कहीं देखते हैं कि स्लम्स बस्तियाँ, लोग कार लेके जा रहे हैं, कोई चढ़ा दे रहा है, बाइक से जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने के मिलते हैं, वहाँ पे देखने को ही मिलते हैं। और जो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट्स हो जाता है कहीं ना कहीं, ये सारी चीज़ें एक मेजर कॉज में आती हैं। तो ये सब ये फेस कर रहे होते हैं एक्चुअली। सोशल प्रॉब्लम्स की बात करें तो जैसे सोशल एक्सक्लूजन में हम देखते हैं कि हाई लेवल्स ऑफ क्राइम या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस देखने को मिलता है टुवर्ड्स वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, तो ये सोशल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आएंगी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में जैसा कि नो क्लीन वाटर, अभी हमने ऊपर बात किया, सैनिटेशन नहीं है, हाइजीनिक फैसिलिटीज़ नहीं है इनके पास, रेजिडेंट्स जो थे आर एक्चुअली एट अ ग्रेट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वाटर बोर्न डिजीजेस, ठीक है, जो हमने बात किया। और इस तरह से हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज़ हो जाती हैं इनकी, और प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं हैं, और होम नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो जो स्प्रेड ऑफ डिजीज़ के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्लम ड्वेलर्स हैं, इनके ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो ये फेस करते हैं एक्चुअली। अब हम स्टेप देख लेते हैं कि क्या स्टेप लिए गए हैं अभी तक। एनएसडीपी लिया गया 1996 में। एनएसडीपी क्या था, नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया 1996 में। फिर वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना भी 2001 में लाई गई, उसके थ्रू इनको जो है मतलब इनको आवास प्रदान किया जाने लगा। राजीव आवास योजना 2013 में आई, इसमें भी आवास आवंटन इसमें होने लगा। पीएम आवास हम जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि हाउसिंग फॉर ऑल एक मोटो है एक्चुअली अर्बन के लिए, तो ये 2015 में लाया गया आई थिंक, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन की बात कर लें या स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लें, हृदय, अमृत एटसेट्रा, जितनी भी योजनाएं हैं ये सारी स्लम्स ड्वेलर्स के लिए ही लाई गई थी। तो ये स्टेप्स जो टेकन गवर्नमेंट द्वारा जो लिया गया है वो सारी चीज़ें हमने देख लिया है। वे फॉरवर्ड की बात करें कि क्या हम कर सकते हैं जिससे कि इनकी प्रॉब्लम्स और ये जो फैक्टर्स हैं एक्चुअली स्लम्स में देखने को जो मिल रहा है उसको हम एक्चुअली मैनेज कर सकें, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मिनिमाइज़ कर सकें। तो वे फॉरवर्ड्स इसमें देखते हैं। जैसा कि वे फॉरवर्ड्स में हम देखेंगे कि स्मार्ट एंड सस्टेनेबल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम लाने चाहिए जिससे कि इनको दिक्कत ना आए, ठीक है। सब सस्टेनेबल वे में अपने आप को जो उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है वो सारी चीज़ें हो सकें, सोशल अपलिफ्टमेंट है वो सारी चीज़ें हो सके। स्लम्स रिहेबिलिटेशन रेदर देन डिमोलिशन। देखो डिमोलिशन तो ठीक है, ठीक,
लेकिन उनका रिहैबिलिटेशन भी इंश्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो आप ये भी देखिए कि डिमोलिशन आप कर रहे हैं किसी भी पर्पज़ से, हाईवे जा रहा है, मेट्रो जा रही है, या कुछ पे वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको रिहैबिलिटेशन के लिए भी ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, स्लम्स ब्यूटिफिकेशन एक प्रकार से ऐसा है कि अगर हम स्लम का एरिया जो है ब्यूटीफाई करते हैं, वहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ या फिर ऐसा कुछ स्मार्ट छोटे छोटे विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाते हैं, ऐसे क्या होगा, वहाँ के लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ के लोग भी उन सारी चीज़ों को अडेयर करेंगे। और जो एक हमारा स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान वाला जो हिस्सा चल रहा है, ठीक है, जो भारत द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है, उसमें भी वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और जो स्लम ब्यूटिफिकेशन होगा उससे स्कोप बढ़ जाएगा, एक्चुअली इनके जो अर्निंग्स के वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी मस्ट बी एड्रेस्ड, राइट, पॉवर्टी बिकॉज इट इज़ अ मेन कॉज ऑफ द स्लम डेवलपमेंट ना, सो इट शुड बी, इट मस्ट बी एड्रेस्ड एक्चुअली। ठीक है, ईजी जॉब एक्सेसेस हों, तो जो पॉवर्टी जो स्लम्स ड्वेलर्स हैं एक्चुअली उन्हें जॉब आसानी से मिल सके। ठीक है, और उसके बाद वो अपनी कंडीशंस, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, उन सारी चीज़ों को वो रेज कर सकें। ठीक है, स्लम्स पॉलिसीज शुड बी इंटीग्रेटेड विद इन ब्रॉडर सेंस, राइट, तो जो स्लम्स पॉलिसीज़ हैं, ठीक, वो ब्रॉडर सेंस में उसे इंटीग्रेट करना चाहिए, जैसा कि पीपल फोकस्ड होना चाहिए वो सारी चीज़ें। अर्बन पॉवर्टी जो है, रिडक्शन जो है, वो सारी चीज़ों को एड्रेस करते हुए जो वेरियस डायमेंशंस है पॉवर्टी के, उस चीज़ को भी वो कवर अप करती रहे, इस तरह के सम पॉलिसीज़ लाई जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो हमने डिस्कस कर लिया है स्लम्स डेवलपमेंट एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम से, और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।